इंसान सहित कई जीवों की एक जीभ होती है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि सांप की जीभ दो हिस्से में क्यों बटी होती है? ये सवाल सदियों तक वैज्ञानिकों और जीव विज्ञानियों के लिए एक चुनौती बना रहा था। क्या इसका कोई संबंध इंसानों के दो कान और नाक के दो छेदों से है? कुछ लोगों का तो ये मानना भी है कि सांप को खाने पीने में ज्यादा स्वाद आए इसलिए ऐसा है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। आइए जानते हैं कि सांप की जीभ दो हिस्सों में क्यों बटी होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट में इकोलॉजी और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के प्रोफेसर कर्ट श्विंग कहते हैं कि सांप की जीभ के दो हिस्सों में बंटने के संबंध करीब 18 करोड़ साल पहले डायनासोर के जमाने से है। उस समय इन बड़े और भयावह जीवों के पैरों के नीचे आने से बचने के लिए सांप मिट्टी में गड्ढे या किसी बिल में छिप कर रहते थे। सांप का शरीर पतला, लंबा और सिलेंडर के आकार का होता है। इनके पैर भी नहीं होते हैं और रोशनी के बिना इनकी दृष्टि भी धुंधली हो जाती है। ऐसे में इनकी जीभ ही इनके लिए एक प्रकार की सुरक्षा कवच और नाक का काम करती है। सांप गंध लेने के लिए ही अपनी जीभ को निकालकर हवा में लहराते हैं। सांप की जीभ को वोमेरोनसल अंग कहा जाता है, जिसका पता साल 1900 के बाद चला था। ये अंग जमीन पर रेंगकर या लगभग रेंगकर चलने वाले जीवों में पाया जाता है। ये अंग सांप के नाक के चैम्बर के नीचे होता है। जब ये हवा में निकालकर अपनी जीभ लहराते हैं तो बाहर की गंध के कण जीभ पर चिपक जाते हैं और सांप को पता चल जाता है कि आगे क्या है और क्या हो सकता है। जीभ पर वोमेरोनसल अंग से निकलने वाले कण होते हैं जो गंध को पहचानने की क्षमता रखते हैं। गंध को महसूस करने के बाद ये कण जब सांप के मुंह में जाते हैं तो सांप के दिमाग में ये संदेश पहुंच जाता है कि आगे खतरा है या खाने लायक कोई जीव। सांप जब हवा में अपनी जीभ लहराता है तो वह इसके दोनों सिरों को काफी दूर तक अलग रखकर लहराते हैं, जिससे कि ज्यादा बड़े क्षेत्र और दिशा से गंध को पहचान सके। दो हिस्सों में बटी सांप की जीभ भी ठीक वैसे ही काम करती है जैसे हमारे दोनों कान। ये दोनों हिस्से अलग अलग गंध भी महसूस कर सकते हैं। जिस तरह हमारे कान अलग अलग दिशा से आती हुई आवाजों को समझ लेते हैं और उनकी दिशा भी पता कर सकते हैं, ठीक इसी तरह सांप भी दोनों हिस्सों की मदद से समझ सकता है कि किस ओर खाना है और किस ओर खतरा या उसे किस ओर जाना चाहिए। सांप अपनी जीभ की मदद से ही प्रजनन के लिए मादा की गंध पहचानता है। सांप हवा में ऊपर और नीचे की तरफ तेजी से जीभ को लहराता है। कई बार तो जीभ का एक हिस्सा ऊपर तो दूसरा नीचे जा रहा है। ऐसा सांप तब करता है जब उसे ज्यादा क्षेत्र की गंध लेनी होती है, क्योंकि ऐसा करने पर इनकी जीभ हवा में एक पंख जैसा आकार बना लेती है। जीभ के दोनों हिस्सों से अलग अलग तरह की गंध जमा करते हैं, जिससे सांप को इस बात की जानकारी हो जाती है कि किस दिशा में उन्हें फायदा होगा और किधर खतरा है। इसलिए सांप के सर्वाइवल के लिए इसकी जीभ एक बहुत जरूरी हिस्सा है।